फ्रेंड्स, अनदर वीक अनदर फिल्म रिव्यू। इस बार मैं रिव्यू कर रही हूँ किल। इसको बनाया है निखिल नागेश भट्ट ने और इसके सिनेमाटोग्राफर है रफी महमूद। इन्होंने क्या कर दिखाया है, आई एम इन डिसबिलीव कि हिंदी सिनेमा ऐसे भी फिल्में बना सकती है। वेयर हैज दिस टैलेंट बिन दिस एंटायर टाइम? खैर, लेट मी टेल यू हु इज इन द फिल्म। लक्ष्य का ये डेब्यू है आफ्टर दोस्ताना 2 and बेधड़क not working out. Finally, he has his debut film. There's also Raghav Jural, who I loved. More on that later. तान्या मनेगला, आशीष विद्यार्थी और अभिषेक चौहान। अब इस फिल्म से मैं इतनी माइंड ब्लोन क्यों हूं? क्योंकि अगर आप एक्शन को देखें, इतना ज्यादा हो चुका है कि वी हैव बिकम डिसेंसिटाइज्ड टू इट। मतलब भाई की फिल्में ले लो, साउथ की फिल्में ले लो, हॉलीवुड फिल्में ले लो, ओटीटी पर भी, वेदर इट इज मिर्जापुर, वेदर इट इज फैमिली मैन, इतना हो चुका है कि अगर कोई कुछ अलग करे which catches your attention, stands out from the rest, it is immediately impressive. हाल ही में मंकी मैन आई थी जहां पे मुझे लगा कि उफ, एक्शन को लेके क्या किया गया है। यहां पर भी वैसी ही फील आती है। इनफैक्ट सारा एक्शन इज हैपनिंग ट्रेन की बोगी में, कॉरिडोर में, एंड इट रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ द शांग-ची बस फाइट सीक्वेंस। खैर, स्पॉयलर्स में नहीं दूंगी आपको। हमारे दो हीरोज है, प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट। लक्ष्य, who is national security guard में, he is a part of the army, and then of course is Raghav Jual, who is a petrol pump attendant. मैं और नहीं कहने वाली आपसे। ये फिल्म कहीं पे भी वक्त बर्बाद नहीं करती, मतलब एक सेकंड भी इन्होंने जाया नहीं किया है। They get straight down to business. It's super slick, neat, sharp. The action is so well choreographed. I can't, and the angles that it's taken from, the background music aids to it. कहीं पे भी वो overpowering नहीं होता है, जो साउथ की फिल्मों में काफी देखने को मिलता है। The music here adds to the horror, the fear, the anticipation कि कुछ होने वाला है, बहुत गलत होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, and it never overpowers the scene, which is बहुत सही। Not just the background music, but also the sound design बहुत ही बढ़िया है। I'll give you an example. At one point वो किसी को ऐसे घसीटता होता है तो वो बहुत हैवी ब्रीदिंग कर रहा होता है, ठीक है? तो वो हैवी ब्रीदिंग का साउंड ट्रेन में है, बट ट्रेन का दरवाजा बंद है। तो जब दरवाजा खुलता है तो दरवाजा खुलने का साउंड, और फिर ट्रेन का जो चुक चुक वाला साउंड है वो और ज्यादा लाउड होता है क्योंकि अब दरवाजा खुल चुका है, तो बाहर का भी साउंड आ रहा है। ब्रिलियंट साउंड डिजाइन यार, एंड आई एक्चुअली नोटिस्ड इट वाज सो फैंटास्टिक। द होल एक्सपीरियंस was so fantastic. I was at the edge of my seat the entire time. और इतना सब कुछ हो रहा है parallelly, मतलब फाइट एक्शन सीक्वेंस में भी कि you have to be glued, it draws you in completely. और सबकी एक्टिंग अच्छी है, एक्शन तो मतलब उफ, काबिले तारीफ। But you know what? The best part of this film is the writing. Whether it's the screenplay, whether it's the dialogues, whether it's the characters that are fleshed out, इतनी बढ़िया writing. Written by the director himself. And by the end of it, I know कि writing इतनी powerful है क्योंकि जो antagonist है, मैं उसको पूरी तरह hate नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसके साथ कहीं ना कहीं sympathy जता पा रही हूँ कि ठीक है, उसने जो किया मैं समझ पा रही हूँ उसका क्या point of view हो सकता है। And that to me is insane. The interval block also is so brilliant. You're just like, मैंने क्या देख लिया? और उसके बाद is where the real film begins, because up until then वो तो सिर्फ build up था. The second half is where it lives up to the name of its own film. And थोड़ी चीजें second half में आपको ridiculous लग सकती है, but you want to root for the character so bad कि you will believe anything at this point. Writing अगर मेरी सबसे favorite चीज थी, तो character wise in this entire film my absolute favorite was Raghav Jual. मतलब what a powerhouse of a talent. हमने उनको डांस शोज पे देखा है and everybody knows how brilliant he is at that slow motion dancing, but here acting, comic timing, he has this diabolical evil comic timing, Bollywood references, cricket references, क्या solid character है उसका। I loved it and I would recommend कि आप इसको थिएटर में ही देखो पूरा फील लेके, बट खाली पेट जाना, ठीक है? 2 घंटे से कम की फिल्म है, आपको वायलेंस पसंद है तो यू विल एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म। मुझे वायलेंस इतनी पसंद भी नहीं है, बट मुझे फिर भी बहुत मजा आया इस फिल्म को देखते हुए। गोरी है, आई विल नॉट से इट्स द मोस्ट गोरियस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन, बट यार द एक्शन इज पोएटिक, इट इज ब्यूटिफुल, एंड राघव जुयाल क्या टैलेंट है। आई रियली रियली होप इंडस्ट्री उसको जस्टिस कर पाए, बिकॉज ही इज टू ब्रिलियंट। मतलब जब पहले आप उनको देखोगे ना, पहले 3 सेकंड में ओनली ही विंस यू ओवर। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उन्होंने एक्सेंट पकड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है। इट easily stood out for me compared to everyone else,
And every time he's on screen and in the scene, he completely steals the limelight. What a guy. एंड तक आते आते मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी फिल्म के प्रेमाइस को लेके, क्योंकि दोनों को नहीं करना था जो उन्होंने किया. एंड बाय द एंड ऑफ इट देयर ऑन दिस रैम्पेज एंड देन दे रीच अ पॉइंट वेयर दे हैव नथिंग टू लूज, एंड दैट जस्ट मेड मी फील सैड. बट द एक्सपीरियंस, what a brilliant ride. Phenomenal, bloody brilliant, absolutely killed it. Should I continue with these puns? आप convince हो गए कि मैं और बोलूं. It might just be our best action film yet in the industry. So check it out and do subscribe for more. Bye.